हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल स्टडी किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा टोन डीफ, पहला वर्ड था हमारा टोन डीफ, दूसरा था हमारा फ्यूड, दूसरा वर्ड था फ्यूड, और तीसरा था ट्रीपार्शाइट। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, इन तीनों वर्ड्स का, और ग्रामर के ये कौन से कंसेप्ट हैं, और इन तीनों से एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि हम जल्द ही जो द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल है वो भी हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो एडिटोरियल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोल्ड कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब राहत की सांस होना, और कोल्ड का मतलब हो जाता है ठंडा पड़े रहना। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो ठंडा पड़ा हुआ है, दैट मीन्स क्या है, बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं है जो हमें चाहिए होती है। तो उसी तरह से यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा कंफर्ट है जो क्या है, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। दैट मीन्स जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा कंफर्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो कंफर्ट क्या हो जाएगा, नाउन, कोल्ड क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स जो राहत की सांस है वो हमें ज़्यादा नहीं मिल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेस्पाइट द ईजिंग ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन, दैट मीन्स क्या है, ईजिंग का मतलब सरल हो जाना, थोड़ा क्या है, सामान्य हो जाना। जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल का मतलब कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उनकी जो इन्फ्लेशन है, उसमें जो इन्फ्लेशन हो रहा था, इन्फ्लेशन का मतलब जो प्राइसेज में जो वृद्धि हो रही थी कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे उनमें, उसमें तो क्या कर दी गई है, थोड़ा सा उसमें वो चीज़ें क्या हुई है, थोड़ी सी सामान्य हुई है। उसमें क्या है, थोड़ी सी जो गति है उसकी वो रुक गई है। लेकिन उन सब के बावजूद क्या है, देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। लेकिन फिर भी क्या है, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब फिर भी क्या है, कहीं पे भी हम लोगों को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, कुछ हद तक बोल सकते हैं वो कम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी, डेस्पाइट क्या है हमारा यहाँ पे उसकी प्रेपोजिशन, जिसका मतलब क्या है, के बावजूद। तो उसके बावजूद भी क्या है, कोई भी रूम नहीं है किसके लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। दैट मीन्स क्या है, हमें कोई भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं मिल रहा है। चाहे रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, कम हो गया है, लेकिन हमें अभी भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन नाउन हो जाएगा, रिटेल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन नंबर्स पॉइंट टू अ स्लाइट सॉफ्टनिंग। देखिए जो हाल ही में क्या है, लेटेस्ट जो रिटेल इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या है हमारा नाउन, रिटेल क्या है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और लेटेस्ट भी क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो जो हाल ही में क्या हुआ है, रिटेल इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं या नंबर पॉइंट्स जिनको बात कर सकते हैं हम, टू अ स्लाइट सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग का मतलब सॉफन होना, सॉफन का मतलब आसान हो जाना या सरल हो जाना। थोड़ा सा क्या हुआ है, वो रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसके जो नंबर पॉइंट्स है उसमें क्या है, थोड़ी सी हमें क्या गिरावट देखने को मिली है, या थोड़ा सा क्या हो गए हैं, वो आसान हो गए हैं। तो सॉफ्टनिंग नाउन हो जाएगा, स्लाइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट नाउन, नंबर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द पेस ऑफ प्राइस गेन्स, किसमें, जो कीमतों में जो वृद्धि हो रही थी, क्या जो कीमतों में वृद्धि हो रही थी और उसकी जो गति है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी। अब उस तेजी में क्या है, उस गति में बोल सकते हैं, उस गति में कहीं ना कहीं क्या है, हमें थोड़ी सी कमी हमें लोगों को देखने को मिली है। वो गति जो है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, सॉफन हो गई है। तो गेन्स नाउन हो जाएगा, प्राइस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड दैट शुड प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स सम सॉलिस, और इसी वजह से क्या है, ये चीज़ें जो क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी किसको, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, पॉलिसी मेकर्स का मतलब जो नीतियां बनाते हैं उनको क्या करेगी, थोड़ा सा क्या देगी, एक राहत की सांस देगी। क्यों, क्योंकि जो कीमतों में वृद्धि है वो कहीं ना कहीं क्या है, उसकी जो गति है वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ी सी अब आसान हो गई है, या थोड़ी सी सरल हो गई है, या रुक गई है। दैट रिसेंट इंटरवेंशंस अपीयर टू बी वर्किंग। तो देखिए अब इनको क्या लग रहा है कि जो हाल ही में इन्होंने क्या किए थे, इंटरवेंशंस का मतलब जो दखलंदाजी की थी इन्होंने, और दखलंदाजी का मतलब या हस्तक्षेप का मतलब क्या है, जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे उसको कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, वो अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो काम करते हुए अब हमें नजर आ रहे हैं। अपीयर का मतलब प्रतीत हो रहे हैं, हमें अब काम करते हुए वो नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स जो भी स्टेप्स इन्होंने ली थी अब वो हमें काम करती हुई नजर आ रही हैं। इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए इन्फ्लेशन की बात करें जो किसके द्वारा, सीपीआई के द्वारा मेजर किया जाता है। स्लोड 75 बेसिक पॉइंट्स फ्रॉम अप्रैल 95 मंथ हाई ऑफ 7.79%। वो कितना, लगभग
इन्फ्लेशन की बात करें जो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, सीपीआई के द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, उसमें कितनी कमी देखने को मिली हमें 75 बेसिक पॉइंट्स की। कब से? जो अप्रैल 95 मंथ हाई ऑफ 7.79%। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं 2014 में, तो कितना लगभग 95 मंथ, 95 मंथ का मतलब कितना हो गया, लगभग 8 साल। तो 8 साल उस टाइम पे बात करें तो वो कितना था, 7.79% था उस टाइम अप्रैल में 2014 में। अब उसमें से कितनी है, इसमें से लगभग 75 बेसिक पॉइंट्स की कमी अभी हमें इस अप्रैल में इस बार देखने को मिली है, टू 7.04%। और वो कितना हो गया है इस बार, 7.04% हो गया है। क्यों? क्योंकि 75% की क्या है, हमें बेसिक पॉइंट्स की इसमें कमी देखने को मिली है। अब देखिए अगर हम लोग कर सकते हैं इसको, 7.75 में से हम लोग अगर 0.75 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7.04%। तो इतनी क्या हुई है अभी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो इसको इस बार ऐसा मेजर किया गया है। इन में कब मेजर किया गया है, ये मई में, लगभग लगभग कितने साल बाद, 8 साल बाद क्या है, इसमें 75 बेसिक पॉइंट्स की क्या है, लगभग कमी देखने को मिली है। और कितना हो गया ये अब मई में, 7.04%। While it is hard to quantify the effect that the RBI surprise 40 basic points interest, लेकिन देखिए while क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है और hard क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। देखिए ये हमारे लिए क्या है, काफ़ी मुश्किल है। क्वांटिफाई का मतलब मेजर करना, मात्रा उसकी पता करना। तो 2+V1 आ गया, अगेन हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पे। तो क्या है ये हमारे लिए मेजर करना बहुत मुश्किल है। कौन सा, क्या चीज़ मेजर करना मुश्किल है, द इफेक्ट, जो प्रभाव, दैट द आरबीआई सरप्राइज 40 बेसिक पॉइंट इंटरेस्ट रेट, कि जो आरबीआई का क्या है, सरप्राइज का मतलब एक बहुत बोल सकते हैं आश्चर्यचकित करने वाला, क्या, जो 40 बेसिक पॉइंट की जो इंटरेस्ट रेट्स है उसमें क्या हुई है, एकदम से बढ़ोतरी हुई है। दैट मीन्स क्या है, आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 40 बेसिक पॉइंट की क्या है, एकदम से अचानक से हमें क्या है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये चीज़ें क्या है हमारे लिए मेजर कर पाना क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऑफ अर्ली मे हैड ऑन प्राइसेस, कब, अगर बात करें हम अर्ली मे की, दैट मीन्स मई स्टार्टिंग की ये बात करना चाह रहे हैं कि प्राइसेस में क्या है, प्राइसेस में जो है हमें, और जो आरबीआई की बात करें अगर, तो आरबीआई की क्या है, इंटरेस्ट रेट्स में भी क्या है, एकदम से 40 बेसिक पॉइंट्स की क्या है, हमें वृद्धि देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि क्या है, जो प्राइसेस हैं उस प्राइसेस में भी क्या है, हमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला था। और उसकी वजह से क्या है, आरबीआई की जो 40 बेसिक पॉइंट्स है उसमें, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट में 40 बेसिक पॉइंट्स की हमें वृद्धि देखने को मिली थी, वो भी बिल्कुल अचानक से। तो ये चीज़ें क्या है हमारे लिए स्टार्टिंग में मेजर कर पाना मुश्किल हो गया था। तो रेट नाउन हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द सेंटर्स में 21 डिसीजन, अब देखिए सेंटर ने जो डिसीजन लिया था कब, उसके बाद जो प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही थी अर्ली मई में, उसके बाद क्या है, मई 21 को सेंटर ने डिसीजन लिया था टू कट द एक्साइज ड्यूटी, कि उन्होंने क्या कर दिया था, एक्साइज ड्यूटी मतलब जो टैक्स जो होता है ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय 8 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़। उन्होंने क्या है, मई 21 को डिसीजन लिया था कि और पेट्रोल और डीजल पे क्या है, जो एक्साइज ड्यूटी थी, जो टैक्स था, वो कितना कर दिया था, 8 रुपये और 6 रुपये उन्होंने कम कर दिया था रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, एक के बाद एक। दैट मीन्स पेट्रोल के ऊपर बात करना चाह रहे हैं 8 रुपये और 6 रुपये किसके ऊपर, डीजल के ऊपर। रिस्पेक्टिवली का मतलब उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो पेट्रोल पहले पे है, डीजल दूसरे पे है। तो रिस्पेक्टिवली क्या है हमारे यहाँ पे, एडवर्ब है। सीम्स टू हैव हैड एन इमीडिएट इम्पैक्ट, और इसी वजह से क्या है, हमें काफ़ी एक जल्दी से क्या देखने को मिल रहा है, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, किसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। दैट मीन्स क्या है, इंटरेस्ट रेट्स जो है उनमें कितनी है, 40 बेसिक पॉइंट की वृद्धि क्यों देखने को मिली है, क्यों? क्योंकि क्या है, सेंटर ने क्या किया था, एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर वो कम कर दी थी, और उसी का क्या है, इमीडिएट जो है रिस्पेंस, इमीडिएट जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिला था। दैट मीन्स जैसे ही उन्होंने कट की थी उसके बाद क्या है, इम्पैक्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था, किसमें, इंटरेस्ट रेट्स एकदम से बढ़ा दी गई थी। तो इम्पैक्ट नाउन हो जाएगा, इमीडिएट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Inflation in the transport and communication category of the CPI slowed by 137 basic points to 9.54%। देखिए इन्फ्लेशन बात करें अगर किसमें, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो कैटेगरी है, ये इंडस्ट्री जो है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है, तो कैटेगरी नाउन हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ द सीपीआई, सीपीआई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो उसमें भी कितने की हमें 137 बेसिक पॉइंट की क्या है, उसमें कमी देखने को मिली है, और वो अब कितने पे पहुंच गया है, 9.54%। लास्ट मंथ का, पिछले महीने की अगर बात करें, मई की बात करें, तो वो कितना पहुंच गया, 9.54%। दिस की कैटेगरी का मतलब जो एक महत्वपूर्ण सेक्टर है ये वाला, कौन सा, किसकी बात कर रही है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैटेगरी की, विद अ वेट ऑफ 8.59%, दैट प्लेसेस इट बिहाइंड ओनली सीरियल्स एंड हाउसिंग। अब देखिए लगभग कितना परसेंट रहता है इसका वेटेज, 8.59%। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं काफ़ी क्या है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इतना परसेंटेज पॉइंट्स जो हैं वो भी हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 8.59% तक भी रहता है तो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या लिखा है इसको, की कैटेगरी, की का मतलब महत्वपूर्ण एक कैटेगरी है ये, कौन सा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर। तो कैटेगरी नाउन, की कैटेगरी में क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और दिस क्या है हमारे यहाँ पे, प्रोनाउन हो जाएगा।
तो जो हमारा क्या है ये की कैटेगरी जो है और किसकी कितना वेट रहता है, लगभग कितना वेटेज रहता है इसका 8.59%, दैट प्लेसेस इट बिहाइंड ओनली सीरियल्स एंड हाउसिंग। और वो क्या है, लगभग सीरियल्स, अगर हम बात करें सीरियल्स की जो प्राइसेस हैं, सीरियल्स का मतलब जो दाल वगैरह की जो हमारी प्राइसेस हैं, और हाउसिंग की जो प्राइसेस हैं हमारी, उतना परसेंटेज की जस्ट पीछे ही क्या रहता है, ये हमारी ये वाली कैटेगरी रहती है। दैट मीन्स सीरियल्स और हाउसिंग सबसे ऊपर रहती है, उसके जस्ट बाद कौन रहता है, हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैटेगरी। कैप्चर्स द पंप प्राइसेस ऑफ द मेन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स। और इसी वजह से क्या है, जो पंप प्राइसेस हैं किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की, जो फ्यूल्स के हैं, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन जो कैटेगरी में क्या है, जो फ्यूल की प्राइसेस हैं या पंप की जो प्राइसेस हैं वो भी क्या है फिर लगातार इसी वजह से बढ़ती जा रही हैं, मेकिंग इट अ क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ प्राइस प्रेशर्स इन द इकोनॉमी। और इसी वजह से क्या है, इसको ये एक क्रूशियल इंडिकेटर, क्रूशियल का मतलब काफी एक महत्वपूर्ण क्या है, इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब जो इंडिकेट करता है, दर्शाता है, ऑफ प्राइस प्रेशर, किसका, जो हमें क्या है प्राइसेस के ऊपर जो प्रेशर, जो दबाव बना हुआ है, और किस वजह से, इकोनॉमी के ऊपर। दैट मीन्स ये देखिए यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो कैटेगरी है वो क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैटेगरी में क्या है, जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसलिए ये सेक्टर क्या है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, काफ़ी एक क्या है क्रूशियल एक इंडिकेटर हो गया है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि क्या है इकोनॉमी के ऊपर क्या है कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर दबाव डाल रहा है, क्यों, क्योंकि इस वजह से क्या है प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और प्राइसेस की वजह से क्या है हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो प्रेशर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैटेगरी क्या है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुकी है। किसके बाद, सीरियल्स और हाउसिंग के बाद अगर बात करें तो प्रेशर नाउन हो जाएगा, प्राइस हमारा एडजेक्टिव, इंडिकेटर नाउन हो जाएगा, क्रूशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अ क्लोजर लुक, अगर देखिए हम और इसको अगर गहराई से इसकी जांच करें, अ क्लोजर लुक का मतलब गहराई से अगर हम इसकी जांच करें, हाउएवर शोज इन्फ्लेशन इन द कैटेगरी कंटिन्यू टू क्विकन सीक्वेंशियली। देखिए क्लोजर लुक का मतलब देखिए अगर हम बारीकी से इसकी जांच करें तो लुक नाउन, क्लोजर हमारा एडजेक्टिव, हाउएवर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा हमारा। अगर देखिए बात करें हम लोग उसके अगर डीपली अगर हम इसकी जांच करें तो ये बताते हैं कि जो इन्फ्लेशन है कौन सी कैटेगरी में, इस कैटेगरी की बात करना चाह रहे हैं ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की, कंटिन्यू टू क्विकन सीक्वेंशियली, दैट मीन्स क्या है वो लगातार जो है वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सीक्वेंशियली का मतलब एक के बाद एक स्टेप्स में क्या है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन सा, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैटेगरी जो है वो हमारी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, इसमें जो इन्फ्लेशन है वो लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है। तो क्विकन क्या हो जाएगा हमारा 2+V1, ये क्या हो जाएगा V1। तो क्विकन क्या है हमारी वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब कहलाता है। इवन इफ एट अ स्लोअर पेस, चाहे देखिए जो इन्फ्लेशन चाहे वो धीमी गति से ही बढ़ रहा हो लेकिन इन्फ्लेशन हो तो रहा है, और इस वजह से क्या है कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। डिसकंसर्टिंगली, डिसकंसर्टिंगली का मतलब क्या है, जहां पे हम सेल्फ सेटिस्फाइड ना हो, दैट मीन्स क्या है चिंता का हमारे लिए कारण बना हुआ है। रूरल कंज्यूमर्स, कौन चिंता का कारण बना हुआ है, जो हमारे क्या है रूरल जो कंज्यूमर्स हैं, जो रूरल कस्टमर्स जो हैं हमारे, वो कंज्यूमर्स नाउन, रूरल हमारा एडजेक्टिव, हु हैव कंपैरेटिवली लोअर परचेजिंग पावर, जिनके पास क्या है, अगर बात करें हम सिटी के लोगों की कंपैरिजन में तो उनके पास क्या है कम, उनके पास क्या है परचेजिंग पावर्स हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है जो अपनी फाइनेंसिंग कंडीशंस जो है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें किसके कंपैरिजन में, जो सिटी में जो लोग रहते हैं उनके कंपैरिजन में, तो हु क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली क्या है उनके पास लोअर परचेजिंग पावर है, तो परचेजिंग पावर नाउन हो जाएगा, लोअर हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाता है हमारा एडवर्ब, तो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। और डिसकंसर्टिंगली भी क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। तो रूरल कंज्यूमर्स हमारे लिए क्या है सबसे बड़ा चिंता का कारण बने हुए हैं, क्योंकि उनकी जो परचेजिंग पावर है, मतलब खरीदने की जो शक्ति है प्रोडक्ट्स को, वो क्या है काफ़ी कम है, क्योंकि उनके पास क्या है फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं है। देन दियर अर्बन पीयर्स, किसकी बात करना चाह रहे हैं, अर्बन अगर काउंटर पार्ट्स की बात करें, पीयर्स का मतलब जो अर्बन जो उनके दोस्त हैं या अर्बन जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनकी उनकी कंपेरिजन में अगर बात करें तो क्या है उनके पास परचेजिंग पावर काफ़ी कम है। तो पीयर्स नाउन हो जाएगा, अर्बन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पीयर्स का मतलब दोस्त। एंड येट आर हैविली रिलायंट ऑन द फ्यूल फॉर फार्म ऑपरेशंस, और फिर भी क्या है येट भी क्या है हमारा एक एडवर्ब है, और उनको क्या है काफ़ी ज़्यादा रिलायंट का मतलब निर्भर रहना पड़ता है, रिलायंट वर्ब हो जाएगा, हैविली हमारा एडवर्ब हो जाएगा, और उनको क्या है काफ़ी ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है किसके ऊपर, फ्यूल के ऊपर, वो भी किसके लिए, फार्म ऑपरेशंस के लिए। दैट मीन्स क्या है जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं या हार्वेस्टर्स जो यूज़ करते हैं उसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल या डीजल लगता है, तो उनको क्या है अपने जितने भी फार्म ऑपरेशंस हैं, दैट मीन्स फार्मिंग से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं खेती से रिलेटेड, उसके लिए क्या है उनको फ्यूल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी क्या है जो निर्भरता है वो किसके ऊपर है, फ्यूल के ऊपर। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे फ्यूल की प्राइसेस जो है वो भी लगातार उनके लिए बढ़ती जा रही है। तो क्या है हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण कौन है, जो रूरल हमारे कस्टमर्स हैं वो है हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण। ऑपरेशंस नाउन हो जाएगा, फार्म हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। experienced a significantly slower softening of only 42 basic points in the year on
ईयर पेस। और लगभग अगर हम लोग बात करें फ्यूल प्राइसेस की, तो हमने क्या है सिग्निफिकेंटली स्लोवर सॉफ्टनिंग, दैट मीन्स क्या है महत्वपूर्ण रूप से हमने इसमें भी क्या है राहत की सांस महसूस की है, लेकिन वो भी काफी धीमी हमने क्या है राहत की सांस जो है वो महसूस की है। और कितना ओनली 42 बेसिक पॉइंट्स जो है वो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि 42 बेसिक पॉइंट्स की क्या है हमें राहत दी गई थी। कब? अगर ईयर ऑन ईयर पेस की बात करें, दैट मीन्स हर साल जो गति है फ्यूल प्राइसेस की, उसमें लगभग बात करें तो ओनली 42 बेसिक पॉइंट्स की क्या है हमें राहत दी गई है, जो क्या है काफी स्लो है। स्लो का मतलब काफी धीमी जो राहत है वो हम लोगों को दी गई है। इसी वजह से क्या है जो रूरल जो कस्टमर्स हैं, हमारे रूरल जो कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर जो है वो प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके पास परचेसिंग पावर जो है वो काफी कम है। तो बात करें पेस नाउन हो जाएगा, ईयर ऑन ईयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से बात करें सॉफ्टनिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। स्लोअर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और सिग्निफिकेंटली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब हो जाएगा। With the price of the Indian basket of crude oil now having surged by almost 8.5% from April। देखिए और कितनी लगभग जो प्राइस है किसकी, इंडियन बास्केट की। और कौन सा इंडियन बास्केट की बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल का जो इंडियन बास्केट है। क्रूड ऑयल का मतलब कच्चे तेल का जो क्या है इंडियन बास्केट जो है, उसकी जो प्राइसेस हैं वो क्या है सर्ज का मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लगभग कितने तक, 8.5% तक बढ़ चुकी है फ्रॉम अप्रैल। कब से? अप्रैल से लेकर अगर जून तक की बात करें तो 8.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है हमें। किसमें? जो हमारे कच्चे तेल की प्राइसेस है उसमें। तो ऑयल नाउन हो जाएगा, क्रूड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से बास्केट नाउन हो जाएगा, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू अ 10-year हाई दिस मंथ। और लगभग जून में अगर बात करें तो ये 10 महीने की क्या है, लगभग 10 साल की सबसे अब तक हाईएस्ट जो है वो क्या है हमें क्रूड ऑयल की प्राइसेस इस बार देखने को मिली है। दैट मीन्स क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो अब तक 10 सालों की सबसे हाईएस्ट है। इससे पहले 2012 में इतनी प्राइसेस थी, लेकिन अब 2012 के बाद क्या है 2022 में इतनी क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमें हाईएस्ट देखने को मिली है। तो मंथ नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द रूपी प्लंजिंग टू अ सक्सेसिव न्यू रिकॉर्ड लॉज। और उसी की बात करें, उसी के अलावा देखिए हम कहाँ पे हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। जो रूपी है हमारा, प्लंजिंग का मतलब वो भी डाइव करता जा रहा है टू अ सक्सेसिव न्यू रिकॉर्ड लॉज। दैट मीन्स क्या है जो रूपी है वो भी क्या है डाइव करके काफी नीचे तक गिरता जा रहा है। पहले एक यहाँ तक था, लेकिन अब वो डाइव करके क्या है काफी नीचे तक अब वो जाता जा रहा है। प्लंज का मतलब डाइव करना, सक्सेसिव का मतलब क्या है एक के बाद एक जो है वो अपने रिकॉर्ड्स बनाता जा रहा है। रिकॉर्ड्स भी कैसे, नीचे गिरने के जो रिकॉर्ड्स हैं वो लगातार अपने वो बनाता जा रहा है। तो बात करें यहाँ पे लॉज नाउन हो जाएगा, रिकॉर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो वो क्या है रूपी भी हमारा लगातार गिरता जा रहा है अगेंस्ट द डॉलर। किसके कंपैरिजन में बात करें, डॉलर की कंपैरिजन में। और लगातार ये क्या है कि इसमें भी काफी बड़ी मात्रा में गिरावट हम लोगों को दर्ज करनी पड़ रही है, या फिर देखनी पड़ रही है हम लोगों को। इट वुड बी अनवाइज टू ड्रॉप वंस गार्ड स्पेशली गिवन द पास थ्रू इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैव ऑन मोस्ट अदर प्राइसेस। अब देखिए हमारे लिए क्या होगा, ये अनवाइज होगा। दैट मीन्स बुद्धिमानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी कि हम क्या कर देते हैं ड्रॉप कर देते हैं 2+V1 वंस गार्ड का मतलब हम जो स्टेप्स ले रहे हैं उनको क्या करते हैं, अगर हम ड्रॉप कर देते हैं, अभी स्टेप्स नहीं लेते हैं हम लोग, और ज़्यादा अगर हमें स्टेप्स जो हमें लेनी चाहिए अगर वो हम लोग नहीं लेते हैं, स्पेशली कब, अगर विशेष तौर पर बात करें, स्पेशली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। अगर देखिए स्पेशली कब बात करें, गिवन द पास थ्रू इम्पैक्ट। दैट मीन्स क्या है जो इम्पैक्ट हम लोग जिस इम्पैक्ट से जिस प्रभाव से हम लोग गुजर रहे हैं, दैट मीन्स इन्फ्लेशन की जो क्या है थ्रू हम लोग जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो पास थ्रू का मतलब बात करना चाह रहे हैं जब हम लोग गुजरते हैं किसी चीज से, तो किसकी बात करना चाह रहे हैं, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट, जो उस इम्पैक्ट से हम लोग क्या है जो गुजर रहे हैं, तो विशेष तौर पर उसी इम्पैक्ट की बात करना चाह रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या है हम लोगों को जो हमारा गार्ड है, गार्ड का मतलब क्या है जो स्टेप्स हम लोग लेना चाहते हैं उनको हमें ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो क्या है अदर जो प्राइसेस है उन पे भी क्या है कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभाव डालती जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो भी लगातार क्या है इसी वजह से बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं क्या है कच्चे तेल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, और कच्चे तेल की बढ़ रही हैं तो हम मान सकते हैं कि जो फ्यूल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनकी प्राइसेस भी क्या है लगा बढ़ना तो जो जायज़ है। और इसी वजह से क्या है जो हमारे रूरल कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर भी जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या है कम करने के लिए या फ्यूल प्राइसेस को कम करने के लिए क्या है हमें ज़्यादा ज़्यादा स्टेप्स लेनी चाहिए, और इस टाइम पे हमें जो अपना गार्ड है वो ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, ट्रांसपोर्टेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फूड प्राइसेस की बात करें अगर, द अदर ड्राइवर ऑफ रिटेल प्राइस गेन्स। दैट मीन्स अगर देखिए हम बात करें फूड प्राइसेस की, जो क्या है एक और रिटेल प्राइस जो है, दैट मीन्स जो रिटेल की जो प्राइसेस में वृद्धि हो रही है उसका एक और ड्राइवर है। ड्राइवर का मतलब उसको एक और चलाने वाला है कौन, फूड प्राइसेस। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं रिटेल प्राइसेस में या इन्फ्लेशन जो हो रहा है इसमें रिटेल की प्राइसेस में उसको चलाने वाला एक और फैक्टर कौन सा है, फूड प्राइसेस। तो प्राइसेस नाउन हो जाएगा, फूड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफर्ड
फार लेस रेस्पाइट विद द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। देखिए इसने भी क्या दिया है, काफी कम हमें राहत की सांस दी है। फार लेस रेस्पाइट का मतलब, रेस्पाइट का मतलब राहत की सांस देना। इसने भी क्या है, फूड प्राइसेस ने भी हमें काफी कम राहत की सांस दी है। अगर हम बात करें किससे, जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की अगर बात करें हम लोग, उसमें क्या है, काफी कम राहत की सांस जो है वो हमें फूड प्राइसेस ने दी है। तो इसका जो इन्फ्लेशन है वो भी कितना रहा है, देखिए इन्फ्लेशन स्लोइंग बाय ओनली 34 बेसिक पॉइंट्स टू 7.9%। जो देखिए कंज्यूमर जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो भी कितना, लगभग 34 बेसिक पॉइंट से क्या है इसमें गिरावट देखने को मिली, और वो कितने तक पहुंच गया अब, 7.97% तक। तो फूड प्राइसेस में भी हमें ज्यादा राहत की सांस नहीं मिली है। सिटी कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस्ड एन एक्सेलरेशन इन फूड प्राइस गेन्स एज अर्बन CFPI इन्फ्लेशन क्विकंड 11 बेसिक पॉइंट्स टू 8.2% लास्ट मंथ। देखिए सिटी के जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, एक्सेलरेशन का मतलब एक बढ़ोतरी जो उन्होंने क्या है एक्सपीरियंस की इन फूड प्राइस गेन्स। किसमें, फूड प्राइस गेन्स में क्या है, उन्होंने बढ़ोतरी महसूस की। किसने, जो सिटी के जो कंज्यूमर्स हैं या अर्बन जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने। तो कंज्यूमर्स नाउन हो जाएगा, सिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज अर्बन CFPI इन्फ्लेशन, क्यों, क्योंकि क्या है, जो अर्बन एरियाज में जो CFPI इन्फ्लेशन है, दैट मीन्स कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन है, जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसमें कितनी, लगभग 11 बेसिक पॉइंट्स की क्या है एकदम से बढ़ोतरी। क्विकंड का मतलब क्या है, क्विकंड है हमारा यहाँ पे, देखिए क्विकंड क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकदम से क्या है हमें 11 बेसिक पॉइंट की जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, और वो कितने तक पहुंच गया था लास्ट मंथ में, 8.2% तक। क्या जो सिटी एरियाज का क्या है, सिटी के जो लोग हैं उनका जो CFPI इन्फ्लेशन है वो कितने तक पहुंच गया था, 8.2% तक। उसमें भी क्या है 11% की क्या है एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिली थी। कब, पिछले महीने मई की अगर बात करें हम लोग। मंथ नाउन हो जाएगा, लास्ट हमारा एडजेक्टिव। 9 ऑफ द 12 आइटम्स ऑन द फूड एंड बेवरेजेस सब इंडेक्सेस ऑफ द CPI। अब देखिए 12 आइटम्स की अगर हम बात करें, किसमें, फूड और बेवरेजेस के सब इंडेक्स। सब इंडेक्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक आइटम फूड का ये है, उसमें क्या है छोटे छोटे से जो आइटम है, तो ये बात करना चाह रहे हैं कि टोटल इस फूड इंडेक्स में 12 आइटम है, उस 12 आइटम में से 9 आइटम्स की ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए जैसे मान लीजिए फूड है, इसमें कितने हैं, 12 आइटम्स हैं, उन 12 में से 9 की ये बात करना चाह रहे हैं। तो सब इंडेक्स का मतलब क्या हो जाता है, एक मेन आइटम और उसके क्या है छोटे छोटे से जो क्या है पार्ट्स होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सब इंडेक्स। तो 12 में से जो 9 आइटम्स हैं किसके, फूड और बेवरेजेस के, दैट मीन्स खाने से रिलेटेड चीजों के, वो भी किसके, CPI के, दैट मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। ऑल्सो क्विकंड सीक्वेंशियली, उनमें भी क्या है एकदम से तेजी से हमें जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्विकंड का मतलब एकदम से क्या है, उनमें भी काफी तेजी से हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो क्विकंड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस बार, ये हो जाएगा हमारा वर्ब, और सीक्वेंशियली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। सीक्वेंशियली का मतलब एक के बाद एक, पहले इसकी प्राइस बढ़ी, फिर इसकी बढ़ी, फिर इसकी बढ़ी, फिर इसकी बढ़ी। इस तरह से क्या है, सीक्वेंस में क्या है जो प्राइसेस हमें लगातार इसमें प्राइसेस में वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। रिजल्टिंग इन द मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन एक्सेलरेटिंग 30 बेसिक पॉइंट्स फ्रॉम अप्रैल स्पेस। और अप्रैल से अगर जून तक की बात करें हम लोग, तो 3 महीने में क्या है, मंथ ऑन मंथ का मतलब एक के बाद एक महीने में, पहले किसमें, अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में, अगर ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है जो कितनी लगभग 30 बेसिक पॉइंट्स की जो है वो हमें क्या है एक्सेलरेशन देखने को मिला है। एक्सेलरेशन का मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अगर हम अप्रैल से बात करें तो अप्रैल से जून तक जो है वो किसमें, उन 12 में से 9 आइटम्स में कितनी 30 बेसिक पॉइंट्स की क्या है हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें 30 बेसिक पॉइंट्स की जो है फूड और बेवरेजेस वाले आइटम्स में हमें वृद्धि देखने को मिली है। तो दैट मीन्स देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हर लेवल पे क्या है हमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए क्या है काफी एक बड़ा चिंता का कारण है। Prices of vegetables and those of meat and fish surged 18.3% and 8.23% respectively. देखिए वेजिटेबल्स की बात करें अगर हम लोग, और उसमें भी किसकी, उसमें भी बात करें हम फिश और मीट की, मीट और फिश की अगर हम बात करें वेजिटेबल्स में, तो देखिए सब्जियों की ये बात करना चाह रहे हैं, और प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, और उसमें भी किसकी, मीट और फिश की अगर बात करें तो उनकी प्राइसेस भी क्या है काफ़ी ज़्यादा उनमें भी वृद्धि देखने को मिली है। मीट की प्राइसेस तो कितनी, उसमें लगभग 18.3% की वृद्धि देखने को मिली है, और फिश की प्राइसेस में 8.23% की वृद्धि देखने को मिली है रिस्पेक्टिवली। का मतलब एक के बाद एक, तो पहले मीट फिर फिश, तो क्या है लगभग 18.3% और 8.23% की भी क्या है हमें इसमें वृद्धि देखने को मिली है फ्रॉम द ईयर अर्लियर लेवल्स। किससे, जो एक साल पहले का जो इनका लेवल था उससे लगभग कितनी 18.3% की और 8.23% की क्या है हमें वृद्धि देखने को मिली है, जो कि काफी ज्यादा है। एडिंग टू द न्यूट्रिशनल प्रिकैरिटी ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड। और अब क्या कर दिया इसने, ऐड कर दिया है, दैट मीन्स ये वृद्धि जो हुई है इसने क्या ऐड कर दिया है, न्यूट्रिशनल प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी का मतलब बोल सकते हैं हम कमजोर कर दिया है किसको, जो पोषक तत्व जो इंसान को मिलने चाहिए थे, वो भी कौन से लोगों की बात कर रहे चाह रहे हैं ये, जिनकी इनकम क्या है, हाउस होल्ड इनकम जो है, घरों की जो इनकम क्या है कम है, दैट मीन्स अब क्या है वो खरीद नहीं पाएंगे, तो जो न्यूट्रिशन उनको मीट से और फिश से मिल रहे थे वो क्या है अब वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाएंगे, वो क्या है कमजोर पड़ जाएंगे। तो प्रिकैरिटी का मतलब क्या है,
जो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कमज़ोर होती चली जाएंगी। दैट मीन्स क्या है, जो उनको न्यूट्रिशंस जो मीट और फिश से मिल रहे थे वो उनको अब नहीं मिलेंगे। कौन से लोगों की बात कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम इनकम क्या है, दैट मीन्स घरों की जो उनकी क्या है, जो आमदनी है वो क्या है, काफ़ी कम है। और एक साल में क्या है, एक साल पहले जो है वो कितनी, लगभग जो मीट और फिश की प्राइसेस थी वो कम थी, लेकिन अब उसमें 18.3% और 8.23% की क्या है, वृद्धि देखने को मिली है। इस वजह से क्या है, जो प्रिकैरिटी जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पोषक तत्वों की जो क्या है जो कमियां हैं वो अब इनको जरूर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी। तो हाउस होल्ड नाउन हो जाएगा, लो इनकम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रिकैरिटी नाउन हो जाएगा, न्यूट्रिशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इवन दो इन्फ्लेशन इन एडिबल ऑयल्स स्लोड फ्रॉम अप्रैल स्पेस। अगर देखिए फिर भी हम लोग बात करें, जो इन्फ्लेशन है, एडिबल ऑयल का मतलब जो खाने योग्य जो तेल होता है, तो ऑयल नाउन हो जाएगा, एडिबल हमारा एडजेक्टिव, दैट मीन्स यूज करने योग्य जो ऑयल होता है हमारा, तो उसमें जो इन्फ्लेशन हो रहा है, स्लोड फ्रॉम अप्रैल स्पेस, अप्रैल से तो क्या है उसमें हमें कमी देखने को मिली है, किसमें, एडिबल ऑयल की जो प्राइस है उसमें। देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे लिए कोई भी रूम नहीं है, कोई भी जगह नहीं है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स जो हैं उनमें सब में क्या है, हमें कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिल रही है, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। गिवन दैट प्राइस गेन्स इन द वाइटल कुकिंग मीडियम वर स्टिल रनिंग एट 13.3%। क्यों, क्योंकि देखिए क्यों हमारे लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि जो प्राइस गेन्स हैं किसमें, जो हमारा कुकिंग मीडियम है, वाइटल का मतलब जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं, कुकिंग ऑयल की बात करना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, वो कितना, लगभग अभी भी 13.3% की क्या है उसमें वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। एमिट परसिस्टेंटली सप्लाई कंसर्न्स, क्यों, क्योंकि क्या है, लगातार जो है हम लोग फेस कर रहे हैं क्या, कि जो ऑयल है उसकी सप्लाई किस तरह से की जाए, क्योंकि हमें पता है और जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस वजह से भी क्या है, काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें फेस करना पड़ रहा है। तो क्या है, जो कुकिंग मीडियम ऑयल जो है उसमें भी क्या है, लगभग हमें 13.3% की जो वृद्धि है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। इसलिए क्या है, हमारे लिए कोई भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। एमिड का मतलब बीच में, किसके बीच में, लगातार क्या है हमारे लिए सप्लाई जो कंसर्न है, चिंता का कारण जो बना हुआ है, इन द वेक ऑफ द यूक्रेन वॉर, कौन सा, यूक्रेन वॉर की वजह से क्या है, जो हमारे लिए सप्लाई है वो एक क्या है, काफ़ी बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। कंसर्न नाउन हो जाएगा, सप्लाई हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, परसिस्टेंट भी क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द डिसरप्शन इन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट्स, और क्या है, डिसरप्शन का मतलब बाधाएं भी हम लोग फेस कर रहे हैं, किसमें, सनफ्लावर ऑयल का जो इंपोर्ट है, ठीक है, वो भी कहाँ से, लगभग यूरोपियन कंट्रीज से, या वो उसमें भी क्या है, सूरजमुखी का जो तेल है उसके इंपोर्ट में भी क्या है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा बाधाएं फेस कर रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उस वजह से क्या है, सप्लाई में बहुत ज़्यादा हमें इस बार दिक्कतें आ रही हैं। तो इंपोर्ट्स नाउन, ऑयल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मेज होलसेल प्राइस डेटा आल्सो प्रोवाइड लिटिल कंफर्ट, देखिए मे का जो होलसेल प्राइस का जो डेटा है, ठीक है, उसने भी क्या किया, थोड़ा सा हमें राहत की सांस दी है। विद हेडलाइन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन क्विकनिंग टू अ फ्रेश हाई ऑफ 15.9%, क्यों, क्योंकि हेडलाइन का मतलब महत्वपूर्ण, जो हमारे लिए होलसेल प्राइस का जो इंडेक्स है वो भी कितने तक लगभग बढ़ गया है, हमें प्रोवाइड लिटिल कंफर्ट का मतलब उन्होंने थोड़ी राहत की सांस दी है, इसने भी हमें ज़्यादा राहत की सांस नहीं दी है। किसने, जो मे में क्या है, होलसेल प्राइस का जो बोल सकते हैं हम लोग डेटा है, उसने भी हमें क्या है, थोड़ी राहत की सांस दी है, ज़्यादा उन्होंने नहीं दी है। लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर क्या दिए, उन्होंने हमें राहत की सांस दी है, तो कंफर्ट नाउन हो जाएगा, लिटिल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद हेडलाइन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन क्विकनिंग टू अ फ्रेश हाई ऑफ 15.9%, क्योंकि डब्ल्यूपीआई जो है, जो क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो भी कितने तक, लगभग 15.9% की भी क्या है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। विद द आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, क्योंकि आरबीआई का क्या है, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है उसने क्या बताया है, शोइंग एन अप्रिशिएबल डेटोरिएशन ऑन इन हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस। और देखिए क्योंकि आरबीआई ने क्या किया है, अपना जो एक डेटा जो उन्होंने क्या सर्वे किया था, कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है उस रिलेटेड क्या किया था, उन्होंने एक सर्वे किया था, और उसमें उन्होंने एक चीज़ बताई है कि अप्रिशिएबल का मतलब क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से क्या है, डेटोरिएशन का मतलब गिरावट हमें देखने को मिलेगी, किसमें, जो हर घर की जो आशाएं हैं, और आशाएं भी कौन सी, ऑफ द 1 ईयर अहेड प्राइस लेवल, दैट मीन्स क्या है, एक साल आगे की क्या है, जो हर घर की आशाएं होती है, कि इतने लेवल तक क्या है, जो प्राइसेस हैं उतने को हम मैनेज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हर घर में क्या है, 20,000 की जो है इनकम है मंथली, मान लीजिए, तो 20,000 की इनकम ये एक साल तक कैसे चला पाएंगे, उस रिलेटेड क्या है, एक सर्वे हुआ था, अभी आरबीआई ने सर्वे किया था, तो उसमें एक चीज़ हमें देखने को मिली है कि जो हाउस होल्ड, जो हर एक घर की आशाएं हैं, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं हमें क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या है, गिरावट हमें देखने को मिलेगी। डेटोरिएशन का मतलब गिरावट हमें अब देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं और हाउस होल्ड जो इनकम है वो लगातार घटती जा रही है। तो इसलिए क्या है, जो हमारे लिए चिंता का कारण ये भी बना हुआ है कि जो हाउस होल्ड की जो एक्सपेक्टेशन है, हर एक घर की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी कहीं ना कहीं अब नीचे गिरती जा रही हैं। तो लेवल नाउन हो जाएगा, प्राइस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशंस नाउन हो जाएगा, हाउस होल्ड्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सॉरी, हाउस होल्ड्स भी क्या है हमारा यहाँ पे, सॉरी नाउन ही है हाउस होल्ड, और ये क्या है, नाउन का पॉजेसिव केस है हमारा। ऑथोरिटीज मस्ट स्टे
लेजर फोकस्ड ऑन द बैटल टू टेम इन्फ्लेशन। और अथॉरिटीज को क्या है, बिल्कुल लेजर फोकस का मतलब बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। किस लिए? ताकि क्या कर सकें, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। ऑन द बैटल का मतलब ताकि वो अपना युद्ध जारी रखें और क्या कर सकें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है। सो क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो अथॉरिटीज है उनको भी क्या, मस्ट का मतलब कंपल्शन की तौर पे बात करना चाह रहे हैं, बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए। क्या? लेजर फोकस का मतलब काफी जो है उनका फोकस जो है वो काफी बारीक रहना चाहिए, काफी बोल सकते हैं प्रिसाइज रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को क्या करना है, उनको किसी भी लेवल पे आप कंट्रोल करना है। तो 2+V1 आगे अगेन हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव, टेम का मतलब कंट्रोल करना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।